बेटा आज हमारे बीच में हमारे पड़ोसी गांव ढाणी माजरा से हमारे बहुत ही समाज सेवी नशे के खिलाफ जगह जगह अपनी अलख जगाते हुए हर जगह ये अपने कैंप अपनी टीम को लेके जाते हैं कि जो बच्चों में युवाओं में नशा की कुरीति दिनों दिन बढ़ रही है उसके खिलाफ उनको जागरूक करें और कैसे उनको दूर रहें उसके बारे में बताएं। तो ये आज हमारे बीच में आए हैं। सबसे पहले मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि आज के इस सत्र का शुभारंभ करने के लिए आएँ और ये दीपक प्रज्वलित करें, इससे शुरुआत करें और उसके बाद में ये आपको नशे के विरुद्ध नशे का कैसे रोकथाम हो सकती है उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो पहले तो उनके लिए जोरदार तालियां। ऐसे बजाते हो क्या? ताली ऐसे ही बजती है? हाँ। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की, बोलो श्री विष्णु भगवान की। ज्योति थे कौन बोलिया कि थे जाम्बो जी रूस रहा हो थारो जाम्बो जी रूस रहा है? ना ध्यान बेटा, ध्यान इधर रखना है। जो आपने आज 4 दिन तक सीखा है, आज जो यहाँ आएंगे उनको पता लगना चाहिए कि आपने क्या सीखा है। यदि आप ऐसे ही मरी मरी जय बोलोगे, अभी तो आपने थोड़ी देर पहले ही नाश्ता किया है ना, है? अभी सर्टिफिकेट मिलेगा, इनाम मिलेगा। आज तो आपको इतना होना चाहिए कि ये जब आप बोलो ना तो ये पर्दे हवा से नहीं आपकी जय से ही ऊपर नीचे होने लग जाए। बोला गुरु जम्बेश्वर भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की। हाँ, ये ऊर्जा रहनी चाहिए, ठीक है? हाँ, बहुत बहुत। अब मैं श्री वासिंग जी से अनुरोध करूंगा कि वे आएं और अपने श्रीमुख से इन बच्चों नशे के खिलाफ अपना उद्बोधन दें। आज जामानी साहित्य अकादमी मुक्तिधाम मुकाम बीकानेर की तरफ से आयोजित भारतीय संस्कार जामानी संस्कार शिविर में वार्ता की पूरी मंदिर की कमेटी और मेरे प्यारे बच्चों सभी को निवण प्रणाम। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की। बच्चों, हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारे समाज के, हमारे गांव के, हमारे देश के बच्चे संस्कारवान बने और पढ़ाई में किसी क्षेत्र में जाए तो ऊंचाइयों को छुए, ये हमारा उद्देश्य है। कामयाबी नौकरी मिल जाती है और कुछ बड़ी उपलब्धियां हो जाती है, लेकिन संस्कारवान होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे गुरु महाराज ने जामानी जो परंपरा के अनुसार शब्दवाणी और 29 नियम जो हमें दिए हैं, वो एक एक उसका शब्द रत्न मोती के समान हमारे शरीर को, हमारी जीवन पद्धति को बहुत ही साकार और सार्थक बनाने के लिए बहुत ही उत्तम है। तो हमारे जो नियम है 29 नियम है, 30 दिन सूतक, 5 ऋतुवंती नारो, शेरो करो स्नान, शील संतोष सूचि प्यारो, दवी काल संध्या करो, सांझ आरती हरि गुण गाओ, ओम इत चित्त प्रीत सिंह वास वैकुंठा पाओ, पानी वाणी इतना लीजिए छाण, क्षमा दया हृदय धरो, गुरु बतायो जान।
चोरी निंदा झूठ वर्जियो बात ना करना कोय, अमावस्या का व्रत रखना भजन विष्णु बतायो जोए। करो रसोई हासू आन से पल्ला ना लावे, अमर रखाए ठाठ बेल बदिया नहीं करावे। और जीव दया पालनी रुख लीला नहीं गावे, अजर जरे जीवत मरे वास में कुंटा पावे। और अगला नियम है 25, 26, 27, 28। ये नशे के ऊपर गुरु महाराज ने बहुत ही सुंदर कहा है। अमल तमाकू भांग मांस मत्स्यु दूर ही भागे, नील न लावे अंग देखत दूर ही त्यागे। तो हमारी ये 29 धर्म की आंकड़ी है। 29 धर्म की आंकड़ी हृदय रखियो जोए, गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु कृपा करी नाम विष्णोई होए। तो विष्णु के भगत हैं हम, विष्णोई हैं, प्रहलादपंथी हैं, सनानी हैं, जामवाणी परंपरा को मानने वाले हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म के अंदर 16 संस्कार है, उनमें से ही ये मोती के रूप में हमारे 4 संस्कार गुरु महाराज ने, उनमें से जो बिल्कुल ही कारगर है, बहुत ही जीवन पत्ती को चलाने वाले, वो हमारे 4 संस्कार है। एक तो जन्म संस्कार हो गया, उसके बाद में सुग्रा संस्कार हो गया और विवाह संस्कार हो गया, उसके बाद में अंतिम संस्कार जिसको कहते हैं वो हमारा हो गया। ये पंक्ति हमारी जीवन की है। इसके अंदर रहते हुए हमें अच्छा जीवन व्यतीत करना है। और गुरु महाराज ने 29 नियम दिए हैं, उन पे चल के शब्द वाणी में एक एक शब्द का इतना अच्छा अर्थ है। आप उन पे चलोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक अपने नियमों पे चलने की आदत हमें पड़ जाएगी। ऐसा आप करोगे तो उसमें क्या करना है, हमें अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए सूर्य उदय से पहला उठ जाना है। सैरो करो स्नान, सुबह सूर्य उदय से पहले उठ के आप स्नान करोगे। हाथ पैर जैसे भी है आपने सुबह कुल्ला किया, दांतल किया, फ्रेश होए, नहाए धोए, अपने इष्ट देवता को गुरु महाराज विष्णु जी की आरती भजन संध्या भजन किया सुबह सुबह। उसके बाद में सूर्य उदय के साथ ही हवन कर लिया, समय है तो, लेकिन करना चाहिए। कोई जल्दी है कहीं जाने की वो तो अलग बात होगी सूर्य उदय से पहला, लेकिन जब सूर्य के साथ ही अपने को जो हवन अपनी पद्धति है उसके 120 शब्दों के पाठ में से आप 11 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं। उसके साथ बाद में शुक्ल अंश का जो अपना 67वां शब्द है उसके साथ संध्या मंत्र है, सुग्रा मंत्र है, और ये अपने जो सुबह सुबह धुन है जो अपनी, वो बोल के इसका अपने अच्छे शब्दों उनके साथ मंत्रों के साथ इसको हम हवन कर सकते हैं। उसके बाद में आपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करना है। स्कूल में जाओ तो दहलीज, स्कूल की दहलीज को प्रणाम करना है। उसके बाद में आपने टीचरों को प्रणाम करना है। गांव के अंदर जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको भी अपना प्रणाम अभिवादन करना है उनको। तो अच्छे संस्कार रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये बच्चा वाकई में धाकड़ है। धाकड़ किसको कहते हैं? हमारे जो सीएम साहब ने और डीजी साहब ने इस शब्द को ऐसे परिभाषित किया है, धाकड़ वो है जो नशे से दूर है, औरों को भी दूर रखने की प्रेरणा देता हो। जो गुरु महाराज ने 4 नियम अपने बताए हैं लास्ट में, उन पे चल के हम नशे से दूर रहेंगे और माता पिता की भावनाओं को साकार करेंगे, उनके सपनों को साकार करेंगे, उनकी भावनाओं का आदर करेंगे। क्योंकि आज के समय में माता पिता से ऊपर हमारा कोई हितैषी नहीं है, उनसे ऊपर कोई भी हमारा गुरु नहीं है। पहला गुरु है माता पिता, फिर अपने धर्म है, संस्कारों का गुरु है, उसके बाद में आप स्कूल का गुरु है, और जो भी आपको ज्ञान दे वो आपको उसको अपने से बड़ा गुरु मानो। मेन बात ये है उस पे चल के जो तपस्वी जीवन है, अच्छी पढ़ाई करे, वो धाकड़ है। जो समय पर उठ के आपको बता, जिसका रहन सहन, खान पान, आचार विचार, आहार विहार, जिसका आचरण ठीक है, जिसका खान पान ठीक है, जिसका घूमना फिरना ठीक है, जैसे व्यायाम आ गया उसमें घूमना फिरना आ गया, जिसका रहन सहन रहना सहना ठीक हो गया, खान पान ठीक है, आहार विहार ठीक है, खाना पीना घूमना फिरना, और आचार विचार जिसके विचार ठीक है, जैसे विचार होंगे वैसा ही आदमी कर देगा, वो हमारा कर्म बढ़ जाएगा। हमारे मन में अच्छा विचार आया, हमने कर दिया, तो वो अच्छा
आपको पता अच्छा कर्म बन गया। हमारे दिमाग में बुरा विचार आया और हमने कर दिया तो वो बुरा कर्म बन गया। तो विचार मनुष्य विचारों से निर्मित पुतला है। अपने विचार शुद्ध रखिए। अपने विचार शुद्ध है तो हम नशे से दूर रह सकते हैं। और आचार हो गया, विचार हो गया, आचरण अपना शुद्ध रखना है। आचरण का मतलब अपने चरित्र को बहुत ही बढ़िया रखना है। बच्चे हो, बच्ची हो, कोई भी हो, महिला पुरुष, आचरण जिनका आचरण ठीक है, जिनका चरित्र ठीक है। कहते हैं धन गया कुछ नहीं गया, सवा सत्य गया थोड़ा कुछ गया। यदि चरित्र चला गया, करैक्टर चला गया तो सब कुछ चला गया। तो अपने चरित्र का निर्माण करना है। चरित्र का निर्माण कब होगा? जब गुरु महाराज के 29 नियमों पे चलेंगे और नशे से दूर रहेंगे तो हम धाकड़ भी बनेंगे। स्कूल के अंदर क्लास में भी अव्वल आएंगे, संस्कारों में भी अव्वल रहेंगे। हम में से ही डॉक्टर, आईपीएस, इंजीनियर और बड़े बड़े सेना के अधिकारी आप में से लगने हैं। आप 99% नशे से बच गए। बीड़ी है ये मुख्य द्वार है। हुक्का और बीड़ी तंबाकू ये नशे का मुख्य द्वार है। जो बीड़ी तंबाकू लेता है हुक्के के रूप में, वो और नशे करने में ज़्यादा चांस है उसके। 99% वो नशे में जा सकता है। लेकिन जो बीड़ी भी नहीं पिएगा वो 95% उसकी बचने की आस है, और नशे में नहीं पड़ेगा। तो हमारे समाज में तो गुरु महाराज ने दिए हैं नियम, उन पे